जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपको और भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े विरही भक्त का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। उनका चरित्र बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक उस चरित्र से बीच में से ले रहा हूँ और फिर मैं कल से आपको सीरियल 2 उस चरित्र को सुनाने का प्रयास करूंगा। और मैं आपको बीच में से उस बिलमंगल जी के बारे में बताना चाहता हूँ। बिलमंगल जी बहुत ही बड़े विरह के भक्त थे और वो भगवान कृष्ण की याद में वृंदावन आए थे रोते रोते। और उनकी एक प्रेयसी थी और चिंतामणि थी। तो उस चिंतामणि ने सुना कि बिलमंगल जी वृंदावन में श्री कृष्ण के विरह में रोते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए हैं। और वो ऐसा सुनकर, क्योंकि वो भी बड़ी भक्त थी, ऐसा सुनकर चिंतामणि जी निहाल हो गई और उनसे प्रेम संबंध जानकर मान गई वो मेरे प्रेमी थे और मैं उनको कैसे छोड़ दूंगी। और बड़ा मेरा बचपन में जवानी में ऐसा प्रेम रहा है जैसे लैला मजनू की तरह। उनकी पत्नी तो नहीं थी, लेकिन एक तरह से प्रेमिका थी उनकी, और लेकिन प्रेमिका बड़ी जबरदस्त थी, वो भक्त थी। उसको पता चल गया तो वो भी प्रेमी के ऐसा, देखो साथियों के तो दो ही तरीके से भक्ति होता है। या तो उसका कोई प्रेमी प्रेमिका असली प्रेम रहा हो, वो कह दे कि मैं भक्ति कर रही हूं, तो वो प्रेमी अपने आप कुछ भी हो सारी चीजें छोड़कर प्रेम वो भी भक्त हो जाएगा। क्यों भाई साहब? राधे। तो ऐसे करके अगर प्रेमिका कह दे कि मैं भक्ति कर रही हूं तुम भी भक्ति करो, निश्चित है वो सारी दुनिया छोड़कर भक्ति करने लग जाएगा। माँ बाप की नहीं बात मानेगा, किसी की नहीं बात मानेगा, लेकिन प्रेमिका की बात मान ले, क्योंकि पूरे जीवन भर उसी के लिए वो आग में जला है। या प्रेमिका कह दे या प्रेमी कह दे, दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, क्योंकि जीवन भर उन्होंने एक दूसरे की आग में जले। तो उसे पता चल गई कि भगवान ने दर्शन दे दिए, तो प्रेमिका उनकी वो चिंतामणि वो भी वृंदावन गई। धीमे 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 पहुंची और अचानक देखा बिलमंगल जी को कि चिंतामणि जी आई हैं। बिलमंगल जी ने उन्हें देखकर खड़े हो गए और उनका बहुत स्वागत सम्मान किया, दंडवत की। अरे वाह! और बड़ा आंसुओं से रोए, अरे चिंतामणि तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें बड़ी दूर छोड़ कर आया था। चिंतामणि तुम यहाँ आ गई, मैं तो यहाँ दिन रात रोता रहता हूँ, यहाँ क्या खाओगी पियोगी वानकी मुझे पता है। चिंतामणि बोली, और ये देखो भगवान कृष्ण ने ये मुझे भगवान कृष्ण जी ने बिलमंगल जी को दूध की खीर का दोना दिया था, और वो खीर ऐसी थी कि एक बार कोई उसे खा ले तो बस विरह में वो दिव्य बन जाता था, फिर अपने में नहीं रह सकता, अपने आप में कैसे रह सकता है। तो उनके चिंतामणि के स्वागत सम्मान के लिए जो भगवान कृष्ण जी द्वारा प्रदत्त खीर थी वो चिंतामणि को दिया। चिंतामणि ने पूछा कि यह तुम्हें कहां से मिली खीर, ये कहां से आया? तब बिलमंगल जी ने उन्हें बताया, ये तो मुझे भगवान श्री कृष्ण जी ने और प्रेमी मानकर नित्य मुझे इस प्रकार की प्रसादी मेरे लिए भेजते हैं और लाते हैं नित्य। राम देख लीजिए, भक्ति की शक्ति है कि भगवान रोज क्या क्या चीज लाते हैं। वाह भाई साहब, देखिए कितनी बड़ी शक्ति होती है भक्ति की। वाह! और उस दृष्टि से चिंतामणि ने कहा, एक इसको ऑफ करता हूं। चिंतामणि जी बोली, ना मैं आपकी खीर को नहीं लूंगी, और क्या भगवान कृष्ण मुझे नहीं ये खीर देंगे? इस तरीके से मैं तुम्हारी इस प्रसादी को नहीं लूंगी। और प्रभु जी ने कहा है प्रेम पूर्वक मुझे भी इस तरीके से प्रसाद दें, और मैं उसे लूंगी, और आपकी मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं तो श्याम सुंदर के हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करूंगी। नंदलाल कृपा कर, कृपा कर। यदि कृपा वो भगवान कृष्ण करेंगे तो मैं आदर पूर्वक वो मुझे देंगे, तो मैं ऐसा निश्चय करके वो हम दोनों को प्रेमी जानेंगे तो जरूर मुझ में कृपा करेंगे और देंगे। किसी ने भी कण मात्र भी प्रसाद नहीं पाया, हम दोनों नहीं पाएंगे।
बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे राम हटे भैया प्रेम है, रोते रहेंगे, रोते रहे रोते रहे रोते रहे राम। ये है भाई साहब, देख रहे हैं, रोते रहे दोनों की प्रेम निष्ठा देखकर घनश्याम प्रभु जी रीझ गए, रोते रोते भगे चले आए। दूसरा दूध का दोना लेकर, दूध भात का लेकर, खीर का लेकर अपने हाथ से चिंतामणि को भी दिया। चिंतामणि, अरे लो मैं आ गया। चिंतामणि, दोनों ने एक एक दोना लिया, प्रभु का दर्शन किया और तब प्रसाद पाया। अरे भगवान का दर्शन करके वो मुक्त हो गए थे। भगवान के दर्शन करके व्यक्ति तो दिव्य धाम में पहुंच जाता है। इससे बड़ा आनंद भवसागर से पार रस के सागर में डूब गए थे वो दोनों। उस दृष्टि से वाह धन्य है प्रेमी प्रेमिका, ये ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को पाया है। कि तो प्रेमी प्रेमिका कह दे या कोई भक्त कह दे भगवान करो कृपा, तो भगवान जरूर उसकी बात मानते हैं और उस पर कृपा कर देते हैं। अनुरागवती चिंतामणि को कैसे पता चला था कि भगवान के दर्शन हो गए और बिलमंगल जी ने ऐसा कर लिया है? क्योंकि उसे इसलिए पता पड़ता था कि वो भी त्रिकालदर्शी हो गई थी भक्ति करने से। और बिलमंगल जी का जो चित्रपट रखती थी, हर प्रेमिका हर प्रेमी अपनी प्रेमिका का चित्रपट रखता है, फोटो चित्रपट साथ रखती थी और बड़े भाव से उसकी पूजा करती थी। भगवान की नहीं, उसकी पूजा करती थी। लेकिन भक्त और बहुत जबरदस्त थी, कृष्ण के बाद में उसकी पूजा करती थी। भगवान में भक्ति थी लेकिन कृष्ण के बाद में उसको भी 2 फूल चढ़ाती थी। कहते हैं कि जिस दिन अपने नेत्र फोड़े थे तो उस चित्रपट से, उस चित्र से, नेत्रों से, चित्रपट से भी खून की धारा बही थी। और यह चिंतामणि के भाव की सच्चाई का प्रमाण है। चिंतामणि जान गई कि इन्होंने अपने नेत्र फोड़ लिए हैं। फिर उस दिन प्रभु का साक्षात्कार हुआ था, उनके नेत्र खुले और मुख का प्रकाश छा गया। उस दिन चित्रपट के नेत्र भी दिव्य हो गए थे। तो पता चल गया चिंतामणि को कि बिलमंगल जी के भी नेत्र पहले जैसे की तरह सुंदर हो गए हैं, मुख में कांति आ गई, क्योंकि चित्रपट के भी नेत्र अच्छे हो गए थे। चिंतामणि समझ गई थी कि प्रभु ने कृपा कर दी है, इसलिए इनके नेत्र ठीक हो गए हैं। उन्होंने संतों से धीमे धीमे पता लगाते 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 और चलते 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 वृंदावन पहुंची थी चिंतामणि। और बिलमंगल जी के जीवन को देखकर कृतार्थ समझकर इस पर विश्वास किया और विश्वास पर वह प्रभु दयामय प्रभु जी ने कृपा की, भगवान ने। और ऐसे कृपा करके दोनों ही बड़े दिव्य, किसी जमाने में एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका रहे थे और दोनों को भगवत प्राप्ति हुई थी। इसको कहते हैं साथियों भाव। और दोनों ही कहते थे कि तू पी इस तरीके से, माने कि भगवान का एक दिन 2 मित्र थे और वो भी बड़े भक्त थे और एक दूसरे को भगवान का प्रसाद खिलाते थे कि पहले तू पियो, तुम खाओ। लेकिन चिंतामणि और बिलमंगल जी का प्रेम कुछ हटके था। चिंतामणि का प्रेम हट देखकर श्याम सुंदर जी ने राधा जी से कहा कि परंपरागत बिलमंगल जी की प्रेमिका और प्रेरिका आई है, आप जाकर उनका सत्कार करें। श्री जी राधा रानी अपने हाथ से प्रसाद देना चाहती हैं, कहकर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ राधे। राधा कृष्ण वहां आए हैं और चिंतामणि को, बिलमंगल जी को दिव्य दर्शन दिए हैं। और दर्शन पा करके चिंतामणि बिलमंगल जी कृतार्थ हो गए हैं। धन्य ऐसे भक्त जिन्होंने राधा कृष्ण ने दिव्य दर्शन दिए, क्योंकि वो जबरदस्त विरही भक्त थे। ऐसा विरह दिन रात रोते थे, ऐसा विरह तो कभी सपने में लैला मजनू सभी कर ही नहीं सकते। चिंतामणि और बिलमंगल जी का ऐसा प्रेम जीवन में देखने को ऐसा कहीं मिलता नहीं है। साथियों, इतनी बड़ी प्रेमिका प्रेमी होकर भी भगवान से मिलने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए अपनी प्रेमिका को छोड़कर बिलमंगल जी रोते रोते वृंदावन पहुंचे थे। क्योंकि उसकी निष्ठा भगवान राधा कृष्ण में थी। वो प्रेमिका के कारण ही राधा
कृष्ण में निष्ठा हुई थी, क्योंकि वो प्रेम तो चिंतामणि से करते थे, लेकिन चिंतामणि कहती थी तुम भगवान से प्रेम करो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी, अन्यथा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो चिंतामणि के कहने पर ही बिलमंगल जी राधा कृष्ण के लिए दिन रात रोते रहते थे। मान के अब तुमने कह दिया मैं भगवान से प्रेम ही करके दिखाऊंगा, उसके लिए मरकर ही दिखाऊंगा, उसको पाकर ही दिखाऊंगा। देख चिंतामणि तू वृंदावन कहती है जाने के लिए, मैं वृंदावन ही जाऊंगा। चिंतामणि के कहने पर चिंतामणि की हटके, क्योंकि चिंतामणि में विशेष बड़ी आसक्ति और प्रेम था, इसलिए साथियों चिंतामणि की बात मानी थी उसने, क्योंकि इतनी बड़ी प्रचंड प्रेम था कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, मरने को तैयार है। भगवान की भक्ति तो और ऊंची चीज है। तो उसके कहने से भगवान की राधा कृष्ण की प्रचंड भक्ति की। साथियों इस विषय को मैं आगे पूरा करूंगा, और जितना मैंने बताना चाहा इसको उतना ही जानिए। और इससे पहले वो कहाँ रहते थे, इनका पूर्व जन्म क्या था, किस तरीके से इनका प्रेम रहा, कहाँ से इनकी प्रेम की शुरुआत हुई थी और वृंदावन कैसे पहुंचे, सारी लीला का जो भी गहरा वृतांत रह गया है मैं आपको सीरियल 2 इसी एपिसोड के माध्यम से और चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तब तक के लिए साथियों इतना ही, मिलता हूं मैं आपको किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे।